एक लड़का था जिसने सोचा था कि अगर वह किसी लड़की के लिए हमेशा अच्छा रहेगा, उसकी हर बात सुनेगा, जब भी उसे ज़रूरत होगी उसके साथ खड़ा रहेगा, उसे हंसाएगा, उसकी छोटी छोटी बातें याद रखेगा और उसे सच में समझने की कोशिश करेगा, तो शायद एक दिन वह लड़की खुद बता देगी कि उसके दिल में क्या है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह लड़का मैं था और सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि गलती कहाँ हुई। मैंने उसे कभी परेशान नहीं किया, मैंने कभी उसे मजबूर नहीं किया, मैंने हमेशा उसकी रिस्पेक्ट की, मैंने उसकी बातें सुनी, मैं उसके लिए मौजूद रहा। फिर भी एक दिन मुझे पता चला कि वह आगे बढ़ चुकी थी और मैं अकेला बैठकर सिर्फ एक सवाल सोच रहा था, मैंने आखिर क्या मिस कर दिया? क्या मैं उसके लिए काफ़ी नहीं था? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया था? या फिर शायद उसे कभी कुछ महसूस ही नहीं हुआ? लेकिन असली जवाब इनमें से कोई भी नहीं था। असली समस्या ये थी कि मैं इंसानी फीलिंग्स को समझता ही नहीं था। मुझे लगता था कि किसी को पसंद करने के बाद बस ज़्यादा केयर करना होता है, ज़्यादा अटेंशन देना होता है, ज़्यादा अवेलेबल रहना होता है। लेकिन फीलिंग्स इस तरह काम नहीं करती। किसी को अपनी फीलिंग्स बोलने के लिए सिर्फ अट्रैक्शन काफ़ी नहीं होता, उसे यह भी महसूस होना चाहिए कि वह अपनी बात कह सकती है, बिना डर के, बिना प्रेशर के, बिना इस डर के कि सामने वाला उसे जज करेगा। और आज मैं तुम्हें ऐसी ही 7 बातें बताने वाला हूँ, ऐसी 7 बातें जो किसी भी कनेक्शन को पूरी तरह बदल सकती हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये किसी लड़की को कंट्रोल करने की टेक्निक नहीं है, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये कोई माइंड गेम नहीं है। तुम किसी की फीलिंग्स को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन तुम ऐसा माहौल ज़रूर बना सकते हो जहां सामने वाला खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करे, और यहीं से पूरी कहानी बदलती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। अगर किसी लड़की को तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं तो वह खुद बोल क्यों नहीं देती सुनने में? तो ये बहुत आसान लगता है। अगर कोई पसंद है तो बता दो, अगर किसी के लिए फीलिंग्स हैं तो एक्सप्रेस कर दो। लेकिन असल ज़िंदगी इतनी सिंपल नहीं होती। कई बार फीलिंग्स जितनी स्ट्रांग होती हैं उन्हें बोलना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी के सामने अपनी फीलिंग्स रखना सिर्फ यह कहना नहीं है कि मुझे तुम पसंद हो, इसके साथ एक रिस्क भी जुड़ा होता है। अगर सामने वाले ने वैसा महसूस नहीं किया तो सिर्फ एक रिलेशनशिप का चांस नहीं जाता। कई बार पूरी फ्रेंडशिप बदल सकती है, बात करने का तरीका बदल सकता है, वे कंफर्ट खत्म हो सकता है जो पहले मौजूद था। और यही डर किसी इंसान को चुप करा देता है। इसलिए कई बार सामने वाला हिंट्स देता है, फिर खुद ही पीछे हट जाता है। कभी बहुत बात करता है, फिर अचानक बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगता है। कभी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता है, फिर जैसे ही उसे लगता है कि वह ज़्यादा ऑब्वियस हो रहा है, वह खुद को पीछे कर लेता है। और दूसरी तरफ तुम सोचते रहते हो शायद उसे कुछ महसूस ही नहीं होता, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। कई बार समस्या फीलिंग्स की कमी नहीं होती, समस्या होती है उन्हें बोलने की सेफ्टी की। और अब पहली बात यहीं से शुरू होती है, तुम्हें हर समय अवेलेबल रहने वाला इंसान नहीं बनना है। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम जानबूझकर रिप्लाई लेट करो, उसके मैसेजेस इग्नोर करो या उसे जेलस करने की कोशिश करो। ऐसे गेम्स कनेक्शन को मजबूत नहीं करते बल्कि ट्रस्ट को कमज़ोर कर सकते हैं। असल बात इससे बहुत अलग है। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी होनी चाहिए, तुम्हारे अपने काम होने चाहिए, तुम्हारे अपने गोल्स होने चाहिए, तुम्हारी अपनी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। अगर वो मैसेज करे और तुम फ्री हो तो बात करो, अगर तुम किसी काम में बिजी हो तो पहले अपना काम पूरा करो, बस इतना ही। क्योंकि जब तुम्हारी पूरी ज़िंदगी किसी एक इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगती है तो कनेक्शन धीरे धीरे नेचुरल होना बंद हो जाता है। तुम हर मैसेज का इंतज़ार करने लगते हो, हर रिप्लाई का मतलब निकालने लगते हो, हर छोटी बात को एनालाइज करने लगते हो, और फिर तुम्हारा पूरा बिहेवियर बदल जाता है। तुम वह इंसान नहीं रहते जो शुरुआत में उसे अच्छा लगा था, तुम सिर्फ उसका अटेंशन पाने की कोशिश करने लगते हो। और यही जगह है जहाँ बहुत लोग खुद को खो देते हैं। याद रखो, किसी के लिए मौजूद रहना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी रोक देना केयर नहीं है, वह डिपेंडेंस बन सकती है। तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जो कह सके मैं तुम्हें वैल्यू करता हूँ, लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी भी है। और जब तुम किसी के साथ होते हो तो सच में उसके साथ रहो, फ़ोन में मत खोए रहो, हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन मत देखो। उसकी बात सुनते समय ये मत सोचो कि अब मैं क्या बोलूँगा, बस सुनो, क्योंकि यही हमें दूसरी बात तक लेकर जाता है। उसे इम्प्रेस करने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे अंडरस्टैंड करना। ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। जब किसी को पसंद करते हैं तो खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं, अपने स्किल्स बताते हैं, अपनी स्टोरीज सुनाते हैं। ये बताते हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया, कहाँ गए, क्या जानते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर पूरी बातचीत सिर्फ तुम्हें इम्प्रेसिव दिखाने की कोशिश बन जाए तो सामने वाला तुम्हें जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे यह महसूस ही नहीं होगा कि तुम उसे जानना चाहते हो। और इंसान को सबसे ज़्यादा याद क्या रहता है? वह इंसान जिसने उसे इम्प्रेस किया
या वह इंसान जिसके सामने वह खुद को समझा हुआ महसूस कर पाया। सोचो किसी ने तुम्हारी बात सुनी लेकिन सिर्फ शब्द नहीं सुने। उसने ये भी समझने की कोशिश की कि तुम अंदर से क्या महसूस कर रहे थे। ये एक्सपीरियंस अलग होता है। मान लो वह कहती है, आज मेरा दिन बहुत खराब था। तुम तुरंत ये मत बोलो, मेरा भी दिन खराब था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पहले पूछो, ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हारा दिन खराब कर दिया। बस ये छोटा सा सवाल पूरी बातचीत बदल सकता है, क्योंकि अब तुम कॉन्वर्सेशन जीतने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। और जब कोई इंसान महसूस करता है कि सामने वाला सच में उसकी बात समझना चाहता है, तो वह धीरे धीरे ज़्यादा खुलने लगता है। यही ट्रस्ट बनता है, और ट्रस्ट किसी भी जेन्युइन कनेक्शन की फाउंडेशन है। लेकिन अब तीसरी बात आती है, और शायद यही वह बात है जिसे सबसे ज़्यादा लोग गलत समझते हैं। जब तुम किसी के साथ हो तो उसे अपना पूरा अटेंशन दो, लेकिन जैसे ही वह मोमेंट खत्म हो, अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस चले जाओ। इसका मतलब कोल्ड बनना नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हें अचानक दूरी बनानी है। बस इतना समझो, प्रेजेंस और कांस्टेंट अवेलेबिलिटी एक चीज़ नहीं है। जब तुम उसके साथ बात कर रहे हो तो सच में बात करो, उसकी बात सुनो, हंसो, कॉन्वर्सेशन एंजॉय करो। लेकिन कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद सिर्फ इसलिए मैसेज मत करते रहो क्योंकि तुम्हें साइलेंस अनकंफर्टेबल लग रहा है। हर कनेक्शन को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, और ये ब्रीदिंग स्पेस किसी गेम की तरह क्रिएट नहीं करनी चाहिए। ये नेचुरली आनी चाहिए। तुम्हारे पास अपने काम हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, अपनी पढ़ाई है, अपने गोल्स हैं, अपनी हॉबीज़ हैं, अपनी दुनिया है। और जब तुम अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लेते हो तो तुम्हारा पूरा पर्सनालिटी भी ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाता है। तुम किसी एक इंसान से वैलिडेशन मांगना बंद करते हो, तुम हर छोटी रिएक्शन को अपने बारे में समझना बंद करते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम खुद को खोए बिना किसी दूसरे इंसान के करीब आना सीखते हो। अब चौथी बात, और ये छोटी लगती है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। बातचीत में उसे सिर्फ बोलने का मौका मत दो, उसे अपनी बात खोलने का मौका दो। दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर तुम पूछते हो आज दिन कैसा था तो जवाब मिल सकता है, ठीक था बस। लेकिन अगर तुम पूछते हो आज के दिन की सबसे अच्छी बात क्या थी, या आज ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान किया, तो कॉन्वर्सेशन के पास जाने के लिए एक डायरेक्शन मिल जाती है। तुम्हें इंटरव्यू नहीं लेना है, बस जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखानी है। वह कौन सी चीज़ है जिसे लेकर वह सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती है, किस बात पर वह सबसे ज़्यादा हंसती है, किस चीज़ को लेकर उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, कौन सी छोटी बात उसका मूड तुरंत अच्छा कर देती है। ऐसे सवाल किसी इंसान को खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, सिर्फ सवाल पूछते मत रहना, वरना कॉन्वर्सेशन इंटरव्यू जैसी लगेगी। उसकी बात सुनो, उसके जवाब पर रिएक्ट करो, अपना छोटा एक्सपीरियंस भी शेयर करो, और फिर कॉन्वर्सेशन को नेचुरली आगे बढ़ने दो। यही नेचुरल कनेक्शन है। और जब दो लोग धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में छोटी छोटी चीज़ें जानने लगते हैं तो एक अलग तरह की फेमिलियरिटी बनने लगती है। अब पांचवी बात, यह वह गलती है जो मैंने खुद बहुत देर से समझी। हर बात पर अग्री करना बंद करो, लेकिन इसका मतलब बहस करना भी नहीं है। अगर वह कहती है कि उसे कोई मूवी बहुत पसंद है और तुम्हें भी पसंद है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो सिर्फ उसे खुश करने के लिए मत कहो कि मुझे भी बहुत पसंद है। अगर वह किसी रेस्टोरेंट को बेस्ट मानती है और तुम्हें वह पसंद नहीं, तो तुम सिंपल तरीके से कह सकते हो, मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगा, चलो कभी कोई दूसरी जगह ट्राई करते हैं। इतनी सी ऑनेस्टी तुम्हें ज़्यादा जेन्युइन बनाती है, क्योंकि सामने वाले को पता चलता है तुम सिर्फ अप्रूवल पाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी नहीं बदलते। तुम्हारे अपने थॉट्स हैं, तुम्हारी अपनी पसंद है, तुम्हारी अपनी बाउंड्रीज़ हैं, और यही चीज़ ट्रस्ट को मजबूत करती है। क्योंकि अगर तुम हर बात में सिर्फ वही बोलोगे जो सामने वाला सुनना चाहता है, तो एक समय के बाद उसे समझ नहीं आएगा कि असली तुम कौन हो। और किसी भी जेन्युइन कनेक्शन में सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि सामने वाला तुम्हें तुम्हारे असली रूप में जान पाए, ना कि उस वर्जन में जिसे तुम उसे पसंद करवाने के लिए बना रहे हो। अब यहाँ तक 5 बातें समझ आ चुकी हैं, लेकिन अगली 2 बातें कनेक्शन को एक अलग लेवल पर ले जाती हैं। क्योंकि अब बात सिर्फ कॉन्वर्सेशन की नहीं है, अब बात उन मेमोरीज़ की है जो 2 लोगों के बीच धीरे धीरे अपना एक अलग मीनिंग बना लेती हैं। और यही हमारी छठी बात है, साथ में ऐसे मोमेंट्स बनाओ जिन्हें याद करते ही सिर्फ तुम दोनों समझो कि उसका मतलब क्या है। ये कोई प्लान टेक्निक नहीं है, ये नेचुरली होना चाहिए। कोई फनी मोमेंट, कोई छोटी सी बात, कोई ऐसा इंसिडेंट जिस पर बाद में भी दोनों हंसते रहें, कोई छोटा सा रेफरेंस, कोई ऐसी मेमोरी जिसे याद करते ही वही मोमेंट वापस याद आ जाए। यही चीज़ें किसी कनेक्शन को पर्सनल बनाती हैं। क्योंकि अब तुम्हारे बीच सिर्फ कॉन्वर्जेशंस नहीं है, तुम्हारे पास शेयर्ड मेमोरीज हैं। लेकिन ध्यान रखना, ऐसी मेमोरीज जानबूझकर क्रिएट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि फोर्स्ड चीज़ें जल्दी आर्टिफिशियल लगने लगती हैं। बस अच्छे मोमेंट्स को होने दो, उनका आनंद लो और उन्हें याद रहने दो। क्योंकि कई बार कनेक्शन किसी बड़े जेस्चर से नहीं बनता, वह छोटी छोटी चीज़ों से बनता है।
एक कॉन्वर्जेशन, एक फनी मोमेंट, एक शेयर्ड मेमोरी, एक ऐसी बात जो बाकी लोगों के लिए नॉर्मल हो लेकिन तुम दोनों के लिए स्पेशल बन जाए। और अब आती है सातवीं बात, जो शायद सबसे सटल है लेकिन बहुत पावरफुल है। किसी लड़की को फ्यूचर इमेजिन करने के लिए मजबूर मत करो। बस अपने साथ अच्छे मोमेंट्स को इतना नेचुरल रखो कि फ्यूचर की कोई छोटी पॉसिबिलिटी खुद कन्वर्सेशन में आ जाए। जैसे ये जगह तुम्हें पसंद आएगी, कभी यहाँ चलेंगे, या ये मूवी तुम्हें पसंद आएगी, कभी साथ देखेंगे। ये कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई रिलेशनशिप कॉन्वर्सेशन नहीं है, बस एक सिंपल पॉसिबिलिटी है। और यही फर्क इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम किसी इंसान को प्रेशर देते हो तो वह पीछे हट सकता है, लेकिन जब कोई पॉसिबिलिटी नेचुरली सामने आती है तो वह उसे अपने मन में इमेजिन कर सकता है। और इमेजिनेशन इंसानी माइंड का बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है। हम जिन चीज़ों को बार बार इमेजिन करते हैं उनके साथ इमोशनली फेमिलियर होने लगते हैं। लेकिन यहाँ भी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि कोई फ्यूचर इमेजिन कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वह रिलेशनशिप चाहता ही है। इसलिए साइंस को फोर्स करके मीनिंग मत दो। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है तो कनेक्शन धीरे धीरे दोनों तरफ से दिखाई देगा, और अगर नहीं है तो उसकी चॉइस का रिस्पेक्ट करना उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि आखिर में गोल ये नहीं होना चाहिए कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करने लगे। गोल ये होना चाहिए कि अगर दोनों के बीच जेन्युइन फीलिंग्स हैं तो वे बिना प्रेशर के सामने आ सकें। और यही इन सातों बातों का असली मतलब है। किसी के माइंड को कंट्रोल करना नहीं, किसी की फीलिंग्स को मैनिपुलेट करना नहीं, बल्कि ऐसा इंसान बनना जिसके साथ दूसरा व्यक्ति खुद को कंफर्टेबल, रिस्पेक्टेड और जेन्युइनली अंडरस्टूड महसूस करे। और अगर तुम यह समझ गए तो शायद अगली बार तुम्हें यह सोचकर रात भर नहीं जागना पड़ेगा कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि तुम यह समझ चुके होगे फीलिंग्स को फोर्स नहीं किया जाता, उन्हें स्पेस दिया जाता है। और जब कोई कनेक्शन सच में दोनों तरफ से होता है तो कई बार शब्दों से पहले ही बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात है जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाते। किसी के करीब आ जाना और किसी की फीलिंग्स का पक्का होना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला हमें पसंद करता है क्योंकि वह ज़्यादा बात करता है, हमारी छोटी बातें याद रखता है, या हमारे साथ अलग तरह से बिहेव करता है। लेकिन हर अटेंशन अट्रैक्शन नहीं होती, और हर इमोशनल कनेक्शन रिलेशनशिप नहीं बनता। यही वजह है कि सिर्फ संकेतों के आधार पर कहानी अपने मन में पूरी कर लेना सही नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि असली कनेक्शन कैसा दिखता है। सबसे पहला संकेत कंसिस्टेंसी है। अगर कोई व्यक्ति कभी बहुत करीब आता है, फिर अचानक गायब हो जाता है, फिर वापस आता है, फिर वही पैटर्न दोहराता है, तो सिर्फ उन अच्छे मोमेंट्स को देखकर कंक्लूजन मत निकालो। एक जेन्युइन कनेक्शन में हमेशा परफेक्शन नहीं होती, लेकिन एक बेसिक कंसिस्टेंसी ज़रूर होती है। वह तुमसे बात करना चाहती है, तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहती है, तुम्हारे साथ समय बिताने में कंफर्टेबल महसूस करती है। और ये सब सिर्फ तब नहीं होता जब उसे कोई काम हो, ये नेचुरली होता है। दूसरा संकेत है रेसिप्रोसिटी, मतलब एफर्ट। सिर्फ तुम्हारी तरफ से नहीं होना चाहिए। अगर हमेशा तुम ही कॉन्वर्सेशन शुरू कर रहे हो, तुम ही मिलने की कोशिश कर रहे हो, तुम ही सवाल पूछ रहे हो, तुम ही कनेक्शन बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा रुक कर सिचुएशन को देखना ज़रूरी है। क्योंकि हेल्थी कनेक्शन में दोनों लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। कभी तुम मैसेज करते हो, कभी वह करती है, कभी तुम कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हो, कभी वह कोई नया टॉपिक लेकर आती है, कभी तुम प्लान सजेस्ट करते हो, कभी वह खुद कुछ सजेस्ट करती है। यही बैलेंस इंपॉर्टेंट है। और अगर ये बैलेंस लगातार नहीं है तो तुम्हें खुद से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछना चाहिए। क्या मैं कनेक्शन महसूस कर रहा हूँ या सिर्फ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? ये सवाल बहुत कुछ साफ कर सकता है। तीसरी चीज़ है क्यूरियोसिटी। जब किसी को तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्ट होता है तो वह सिर्फ तुम्हारे आंसर्स नहीं सुनता, वह तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। तुम्हें क्या पसंद है, तुम किस चीज़ को लेकर सीरियस हो, तुम्हारे गोल्स क्या हैं, किस चीज़ पर तुम्हारी ओपिनियन स्ट्रांग है, तुम किसी सिचुएशन को कैसे देखते हो। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, सिर्फ सवाल पूछना इंटरेस्ट का प्रूफ नहीं है। सवाल के पीछे की कंसिस्टेंसी देखो। क्या वह तुम्हारे जवाबों को याद रखती है? क्या वह बाद में उसी बात को लेकर वापस आती है? क्या उसे तुम्हारी कही हुई छोटी बात याद रहती है? अगर हाँ, तो ये दिखाता है कि कॉन्वर्सेशन उसके लिए सिर्फ टाइम पास नहीं थी। लेकिन फिर भी इसे फाइनल प्रूफ मत मानना, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। कोई नेचुरली बहुत क्यूरियस होता है, कोई कम बोलता है, कोई अपनी फीलिंग्स जल्दी एक्सप्रेस करता है, और कोई बहुत धीरे खुलता है। इसीलिए एक संकेत को देखकर पूरी कहानी मत बनाओ, पैटर्न देखो। अब चौथी बात शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह तुम्हारे साथ खुद जैसी रहती है या नहीं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कंफर्टेबल होता है
तो उसे हर समय परफेक्ट दिखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वह अपनी छोटी कमज़ोरियाँ शेयर कर सकता है, कभी अपनी कन्फ्यूजन बता सकता है, कभी किसी बात को लेकर अनश्योर हो सकता है, कभी बिना किसी खास रीज़न के तुम्हारे साथ शांत बैठ सकता है और साइलेंस भी ऑकवर्ड नहीं लगता। ये कंफर्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, लेकिन इसे भी रोमांटिक अट्रैक्शन का डायरेक्ट प्रूफ मत समझना, क्योंकि कंफर्ट फ्रेंडशिप में भी हो सकता है। और यही वजह है कि तुम्हें सिग्नल्स को लेबल करने से पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। अब 5वीं बात तुम्हारे साथ उसकी बाउंड्रीज कैसी हैं। ये सुनकर शायद तुम्हें लगे कि बाउंड्रीज का फीलिंग्स से क्या कनेक्शन बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि जेन्युइन इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति अपनी बाउंड्रीज छोड़ देगा, बल्कि हेल्थी कनेक्शन में बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट दोनों साथ चलते हैं। अगर वह किसी बात के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो तुम्हें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वह किसी दिन बात नहीं करना चाहती तो उसे स्पेस देना चाहिए। अगर वह किसी चीज़ के लिए मना करती है तो उस नो को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की फीलिंग्स जानने का सबसे अच्छा तरीका उसकी बाउंड्रीज तोड़ना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि वह तुम्हारे साथ अपनी बाउंड्रीज रखते हुए भी कंफर्टेबल है या नहीं। और तुम्हारा बिहेवियर भी यही होना चाहिए। तुम्हें किसी रिस्पॉन्स को फोर्स नहीं करना, किसी कन्फेशन को निकलवाने की कोशिश नहीं करनी, किसी इमोशनल सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाना, क्योंकि अगर कनेक्शन जेन्युइन है तो उसे प्रेशर की ज़रूरत नहीं होगी।